दोस्तों नमस्कार। एक तरफ इंडिया को घेरने की कोशिश की जा रही है, यूएस और चाइना के द्वारा, बांग्लादेश के थ्रू घेरने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान को दोनों सपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिया को घेरो, इंडिया पे अटैक करो। और दूसरी तरफ इंडिया काउंटर अटैक कर रहा है। इंडिया भी पाकिस्तान को घेरने की कोशिश कर रहा है, अफगानिस्तान के रास्ते, बलूचिस्तान के थ्रू। और अभी रिसेंटली पीएम हमारे जो एनएसए अजीत डोभाल वो गए थे रशिया के अंदर, और रशिया में जाके उन्होंने कुछ डिस्कशन की इंडिया के बारे में, की कि इंडिया को क्या क्या सामान चाहिए, इंडिया को क्या क्या रशिया ने दिया है। साथ में उन्होंने स्पेशल वहां पे बात की, उन्होंने बात की रशिया और अफगान के रिलेशन की। उन्होंने कहा अफगानिस्तान को रशिया को मदद करनी चाहिए, और साथ में यह भी कहा क्योंकि रशिया को जो इन्होंने टारगेट किया था नाटो ने, वो किया था अफगानिस्तान के थ्रू, तो रशिया को भी ये काम करना चाहिए। और जब तक पाकिस्तान रहेगा तो रशिया को तंग करता रहेगा, और इसीलिए वहां पे एक एमओयू साइन किया गया रशिया और अफगानिस्तान के बीच में। ये एमओयू क्या एमओयू है, इसके बीच में क्या क्या बातें हुई, उसमें हम डिस्कशन करेंगे। और हमारे साथ बैठे हैं उदय शंकर पानी जी। उदय शंकर पानी जी, इस टाइम पे इंडिया ने बहुत एक बोल्ड स्टेप लिया है, रशिया से कहा है आप अफगानिस्तान की मदद करो, और रशिया ने एग्री कर लिया कि वो उनको 3S-300 के सिस्टम देगा उनकी डिफेंस के लिए, और इंडिया उसका जो खर्चा होगा वो इंडिया बियर करेगा। क्यों बियर करेगा, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान के रास्ते से किस तरीके से पाकिस्तान को घेरा जा सकता है, किस तरीके से पाकिस्तान को तोड़ा जा सकता है ताकि इंडिया सुरक्षित रहे। सर, अगर जियो पॉलिटिक्स का देखें तो अफगानिस्तान इज लाइक ए कटी पतंग। अमेरिका ने भी काटा, पहले रशिया ने काटा, वो बेचारे घूम रहे हैं इधर उधर। और पाकिस्तान तो वैसे ही उनको तंग कर रहा है, जाके परेशान कर रहा है। पाकिस्तान का कुछ समझ नहीं आता सर कि उनका अफगानिस्तान इतना इम्पोर्टेंट है और उनके ऊपर क्यों दादागिरी कर रहे हैं, उनके ऊपर क्यों वो उनके दिमाग में यह आ जाता है कि ये तो हमारे मुसलमान भाई हैं, ये तो कभी दगा नहीं देंगे, हमने तो बहुत एहसान किया। कि तुमने क्या एहसान किया, उस कंट्री को बर्बाद करके रखा, अब वो अपने पैर पे खड़ा हो रहा है। और मेरे ख्याल से रशिया ने जो अभी एमओयू साइन किया है इसके साथ, विच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर इंडिया, फॉर रशिया एंड ऑल दिस एंटी फैसिस्ट फोर्सेस। क्योंकि अमेरिका तो फेल हो गया, अमेरिका को घुसने नहीं देंगे, पाकिस्तान को वो घुसने नहीं देंगे। पाकिस्तान अमेरिका मतलब एक ही बात है जाके। तो उनको अभी रशिया के लिए बहुत जरूरी है कि इसका साथ मिले। और नो डाउट कटी पतंग है, लेकिन दे आर स्टिल अ वेरी बिग फोर्स, दे आर बिग ग्रेट फाइटर्स। और सिंपल लोग हैं सर, सीधे साधे लोग हैं। उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है अफगानिस्तान का एजुकेशन, पढ़े लिखे नहीं इतने, और वहां पर गरीबी बहुत ज्यादा है, अभी भी गरीबी बढ़ी है आखिर। सो दिस इज द टाइम टू हेल्प देम, जो इंडिया कर रहा है फाइनेंशियली, आर्म वाइज, और उनको मेडिकल हेल्प काफी दी जा रही है कि उनके यूथ को ट्रेन किया जा रहा है। आज इंडिया हैज अ ग्रेट एजुकेशन सेंटर, और अफगानिस्तान भर भर के हिंदुस्तान भेज रहा है टू ट्रेन देयर नर्सेस, टू ट्रेन देयर डॉक्टर्स, एंड दे लव इंडिया। दैट इज बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखो उदय, बेसिकली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलके अफगानिस्तान को डिस्ट्रॉय किया। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, आपको रिसेंटली याद होगा कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने काबुल के अंदर अटैक किया था एक हॉस्पिटल में, जहां पे 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे। और तालिबान इस टाइम पे हेल्पलेस है क्योंकि उसके पास एयरफोर्स नहीं है, डिफेंस सिस्टम नहीं है, और उसने इंडिया से मदद भी मांगी थी इसके ऊपर। इंडिया भी उसकी मदद करना चाहता है, और इसीलिए जो अजीत डोभाल गए थे इस टाइम रशिया में, वो उन्होंने उस पर कहा कि आप एक एग्रीमेंट साइन करो अफगानिस्तान के साथ ताकि उनको मदद दी जाए। रशिया ने 3S-300 मिसाइल्स देने का प्रोग्राम तय कर लिया, और ये बहुत जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। S-400 इंडिया के पास है, लेकिन S-300 दी जा रही है अफगानिस्तान को, और अफगानिस्तान जिसके जो पैसा होगा वो इंडिया देगा। एक बहुत बड़ी चाल खेली जा रही, खेल खेला जा रहा है यहाँ पे। देखिए, जब तो यहाँ से यूएस की फोर्सेस भागी थी अफगानिस्तान से, तो रशिया पहली कंट्री थी जिसने उनको रिकॉग्नाइज किया था। बाद में दूसरी कंट्रियों ने थोड़ा बहुत हेल्प की उनकी, लेकिन रशिया पहली कंट्री थी जिसने उनके रिजीम को रिकॉग्नाइज किया था। पहले अफगानिस्तान और तालिबान और रशिया का एक 36 का आंकड़ा था, लेकिन हम पूरी से बात करते हैं कि शुरू से क्या हुआ। जब इंडिया का पार्टीशन हुआ 1947 में, तो हमारे जो डिफेंस इक्विपमेंट थे बड़े बड़े, लाइक टैंक्स, मशीन गन,
वो रखे थे इंडिया के बॉर्डर जो अफगानिस्तान के साथ लगता है, और जो पार्टीशन हुआ इंडिया का तो सारे के सारे इक्विपमेंट पाकिस्तान के पास चले गए। इंडिया के पास जो बचा खुचा सामान था हमारे पास आ गया। उसके बाद यहाँ पे यूएस और वेस्ट ने जॉइंटली अफगानिस्तान के अंदर इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। उस टाइम पे जो यूएस के प्रेसिडेंट थे 1960 में, वो इंडिया के अंदर आए थे और गए थे कश्मीर में। कश्मीर में जाकर के वो उन्होंने बात की, कहते अगर आप यहाँ से खड़े होकर मैं बात मारोगे तो हम आपकी मदद के लिए आ जाएंगे, क्योंकि कश्मीर के आगे पड़ता है अफगानिस्तान और एक नैरो लेन है, जिसके बाद पड़ता है ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, जो उस टाइम पे यूएसएस के पार्ट थे, यूएसएसआर के पार्ट थे। तो उनका जो ये रिस्पॉन्स थी या उनकी जो इंडिया को कहने की बात थी, उनका था कि हम आपके क्लोज है, जब भी आप कहोगे आ जाएंगे। और उसके बाद रशिया ने हमेशा इंडिया की हेल्प की है। उस टाइम पे यूएसएसआर था या सोवियत यूनियन था, और यूएस और नाटो की कंट्रीज उन्होंने यूएसएसआर को टारगेट करना शुरू कर दिया, यानी कि रशिया जो आपका सोवियत यूनियन था उसको टारगेट करना शुरू कर दिया अफगानिस्तान के थ्रू, और 1970 से। और पाकिस्तान भी उनके साथ खड़ा था, क्योंकि पाकिस्तान का कोई एजेंडा तो है नहीं। पाकिस्तान को कोई भी चाहे तो खरीद सकता है, पाकिस्तान को जो भी चाहे यूज कर सकता है, सिर्फ पाकिस्तान को पैसे चाहिए। लोग कहते हैं पाकिस्तान एक तवायफ है, और बिल्कुल तवायफ है, वो यही काम करे, तवायफ को जो लेके जाना चाहता है ले जाए, जो पैसे है जिसके पास ले जाए। ये है पाकिस्तान का हाल। 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान के अंदर इंटरवीन की, अपनी फोर्सेस भेज दी, क्योंकि उनको यहाँ से खतरा था कि यहाँ से उनको रशिया, उनको यूएस और नाटो कंट्रीज टारगेट कर रहे थे। और उस टाइम पे जो कम्युनिस्ट लीडर था नजीबुल्लाह, उसको उन्होंने अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट बना दिया। तालिबान, उस टाइम पे तालिबान को रेज किया यूएस और पाकिस्तान ने, ताकि वो सोवियत यूनियन को डिस्ट्रॉय कर सके। जो तालिबान है वो रेज की गई थी यूएस के द्वारा और पाकिस्तान के द्वारा, जो आज वहां पे पावर में बैठी है। उसके बाद 1996 में नजीबुल्लाह को तालिबान ने मार दिया, जब उन्होंने इन्वेड किया यूएस की फोर्सेस के साथ। और उसके मारने के बाद यहाँ पे पूरा कंट्रोल आ गया तालिबान का अफगानिस्तान के अंदर। और अफगानिस्तान में कंट्रोल करने के बाद तालिबान ने एक, इनके यहाँ पे जो लीडर थे ओसामा बिन लादेन, उन्होंने यूएस के ऊपर अटैक किया 9/11/2001 को। और इस टेरर अटैक के अंदर यूएस का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। सबको याद है कि किस तरीके से 9/11 का टेरर अटैक हुआ था पाकिस्तान के ऊपर, अफगानिस्तान यूएस के ऊपर। और उसके बाद यूएस ने अफगानिस्तान के अंदर इन्वेड किया और तालिबान को पावर से हटा दिया। यह है इनकी पुरानी हिस्ट्री। उसके बाद यहाँ पे लड़ाई चलती रही। यूएस की फोर्सेस लड़ तो सकती नहीं, लेकिन इन्होंने बगराम एयरपोर्ट और सब जगह पे कंट्रोल कर रखा था, अपनी बेसिस बना रखी थी। इनके हजारों सैनिक बैठे थे अफगानिस्तान के अंदर। फिर 2020 में यूएस ने विड्रॉ कर लिया अफगानिस्तान से, क्योंकि उनके ऊपर तालिबान का बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था। और जब यहाँ पे तालिबान की गवर्नमेंट बनी दोबारा में अफगानिस्तान के अंदर, तो उस टाइम पे पाकिस्तान के आईएसए की चीफ वो अफगानिस्तान विजिट किए, और काबुल में विजिट करके उन्होंने वहां पे कॉफी पी तालिबान के लीडर्स के साथ। लेकिन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की कोई मदद नहीं की। और लेकिन पाकिस्तान ये कहता रहा कि अब तालिबान आ गया, कश्मीर हम ले लेंगे, कश्मीर हमारे साथ खड़ा रहेगा। लेकिन तालिबान ने अपनी सोच बदल रखी थी और उन्होंने इंडिया को प्रेस करना शुरू कर दिया। जब वहां से सिख निकल रहे थे तो उन्होंने कहा जो यहाँ पे आप किताब लेके जा रहे हो, जो सिखों की किताब है, वो आप ले जा नहीं सकते, क्योंकि अफगानिस्तान की प्रॉपर्टी है। और उनका पर्पस था कि सिख यहाँ से ना जाएं। लेकिन जब लोग चले गए, फिर उसके बाद कोविड आ गया। कोविड आने के साथ साथ उनको जहां पे भूखमरी हो गई, खाने की चीजें थी नहीं, उसके पास दाल आटा चावल कुछ भी नहीं था। तो इंडिया ने उनको 50,000 टन का सामान भेजने की बात की कि हम तुम्हें 50,000 टन वीट भेजेंगे। और इंडिया ने पाकिस्तान से कहा ये जो वीट है आप अपने रास्ते से भेजिए, क्योंकि अफगानिस्तान की मदद के लिए की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान तो मौका पर हंसता है। पाकिस्तान ने कहा आपकी वीट आएगी तो वीट जाएगी हमारे ट्रक्स के अंदर, और उसके ऊपर हमारे ट्रक का जो हमारा फ्लैग भी लगेगा। इंडिया ने मना कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया और अफगानिस्तान का रास्ता शुरू से रोक के रखा था 1948 से। अगर इंडिया और अफगानिस्तान की ट्रेड होती है तो पाकिस्तान उन ट्रक्स को वाघा बॉर्डर के ऊपर रोक देता है, और उसके बाद उसका सामान लोड किया जाता है दूसरे ट्रक्स के अंदर, और तब वो ट्रेवल करते हैं अफगानिस्तान के अंदर। तो इससे दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इंडिया ने कहा भाई एड भेज रहे हैं अफगानिस्तान को, और आप कहते हो कि हमारा ब्रदर है, हमारा इस्लामिक ब्रदर है, तो आपको क्या दिक्कत है। पाकिस्तान ने कहा नहीं, ये सामान जाएगा हमारे ट्रक्स में, उसके ऊपर फ्लैग भी हमारे लगेंगे, साथ में हम आपसे पैसा चार्ज करेंगे, पेट्रोल चार्ज करेंगे, साथ में ड्यूटी चार्ज करेंगे। इंडिया ने मना कर दिया कि हम सामान भेजेंगे ईरान के रास्ते से। इस मीन टाइम में उनको जरूरत पड़ी मेडिसिन की, कोविड का टाइम था, तो इंडिया ने उनको मेडिसिन भेज दी बाय एयर ईरान के रास्ते।
तो अफगानिस्तान ने उसको अप्रिशिएट किया और तब से ईरान बहुत ज्यादा नाराज हो गया पाकिस्तान से कि हमारी कंट्री के अंदर भूखमरी पड़ी है और यहाँ पे आप पॉलिटिक्स खेल रहे हो। लेकिन पाकिस्तान ने जब मना कर दिया तो अल्टीमेटली अफगानी ट्रक आए, उनके ऊपर सामान लोड किया गया, फिर भी पाकिस्तान ने उसमें से 20% जो वीट थी उसको अपनी कंट्री में रख लिया, उसको अफगानिस्तान नहीं भेजा। तो तालिबान पाकिस्तान से नाराज हो गया बहुत ज्यादा। अल्टीमेटली पाकिस्तान के पास वीट पहुंच गई, सब कुछ पहुंच गया। फिर उसके बाद यहाँ पे अफगानिस्तान में प्रॉब्लम थी कि उनके पास वैक्सीन है लेकिन उनके पास हॉस्पिटल नहीं है, तो इंडिया ने अपने डॉक्टर्स भेजे अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान की मदद करने के लिए, जिसके ऊपर अफगानिस्तान ने इंडिया को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। जब अफगानिस्तान के अंदर यूएस की फोर्सेस थी तो उस टाइम पे जो वहां के प्रेसिडेंट थे, उसी टाइम पे इंडिया ने वहां पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट का काम किया। इंडिया ने $3 बिलियन खर्चे, वहां पे एक फ्रेंडशिप डैम बनाया जो ईरान के बॉर्डर के पास है। साथ में इंडिया ने उनको रोड्स बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, स्कूल बनाए, ब्रिजेस बनाए और छोटी छोटी जगह को कनेक्ट करने के लिए छोटे छोटे ब्रिजेस बनाए, जो साथ में हॉस्पिटल खोले वहां पे, जिसको अफगानिस्तान ने अप्रिशिएट किया, स्पेशली तालिबान ने अप्रिशिएट किया कि इंडिया वो कंट्री है जिसने बगैर पैसा खर्चे हमें सब बगैर कुछ किए बगैर कुछ मांगे हमको इतना खर्चा किया। तो उन्होंने इंडिया को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी किया और साथ में ये कहा कि आप हमारे सच्चे दोस्त हो। उस टाइम पे पाकिस्तान ये कह रहा था कि इंडिया ने जो $3 बिलियन खर्चे हैं वो तो गड्ढे में गए, लेकिन वो जो पैसा इंडिया ने खर्चा था वो गड्ढे में नहीं गया, उसका इंडिया को ब्याज समेत सब कुछ मिला और आज अफगानिस्तान इंडिया के साथ खड़ा है। लेकिन जब अफगानिस्तान की गवर्नमेंट वहां पे थी और पाकिस्तान से कुछ इश्यू चल रहा था, स्पेशली ड्यूरेंट लाइन का जो 2640 किलोमीटर लंबी है, तो पाकिस्तान के दोनों के आपस में लड़ाई हो गई, डिफरेंसेस हो गए, तो पाकिस्तान ने यूएस के कहने पे इनके ऊपर अटैक कर दिया और कई बार इनके आपस में लड़ाई हुई। लेकिन उसके बाद जब एयर अटैक किया, ड्रोन अटैक किया पाकिस्तान ने काबुल के ऊपर और एक हॉस्पिटल के अंदर 300 लोगों को मार दिया, तो अफगानिस्तान हेल्पलेस रहा कि उनके पास ना एयरफोर्स थी ना उनके पास डिफेंस सिस्टम थे। तो उन्होंने इंडिया से मदद मांगी और इसी मदद के लिए जब अजीत डोवाल रशिया के अंदर गए थे तो उन्हें रशिया से कहा कि आप तो क्लोज हैं अफगानिस्तान के, आप इनको आर्म्स दो, इनको एमुनिशन दो, स्पेशली S-300 के जो डिफेंस सिस्टम है वो प्रोवाइड करो। तो जब ये बात हुई है जून 2026 की, तो रशिया ने एग्री कर लिया कि वो 3 डिफेंस सिस्टम S-300 देगा अफगानिस्तान को। इंडिया ने कहा इसका पैसा हम देंगे और साथ में इंडिया ने कहा जो भी आप इनको हेल्प करोगे उसकी पेमेंट भी हम देंगे, क्योंकि इंडिया इस टाइम पे पूरे तरीके से तैयार हो चुका है अफगानिस्तान की हेल्प करने में। साथ में इंडिया का जो अपने डिफेंस सिस्टम है वो भी अफगानिस्तान को प्रोवाइड कर रहा है, तालिबान को प्रोवाइड कर रहा है और तालिबान को इस टाइम पे बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़ा कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि एक तरफ यूएस हमको पाकिस्तान के थ्रू चैलेंज कर रहा है, दूसरी तरफ यूएस और चाइना हमको बांग्लादेश के थ्रू अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी उनको तैयार कर रहे हैं दोनों की फोर्सेस को, साथ में टर्की भी मिला हुआ है। तो इंडिया ने इस टाइम पे अपना जब प्लान बनाया कि एक तरफ से अफगानिस्तान को स्ट्रेंथन किया जाएगा, दूसरी तरफ से बुरूज हैं उनको भी लेटेस्ट आर्म प्रोवाइड किए गए हैं, किसी भी तरीके से किए गए हों, तो दोनों को तैयार करके अब इंडिया भी अपने आप तैयारी कर रहा है। और इस टाइम पे मुझे लगता है कि बहुत जल्दी दोनों कंट्रीज के बीच में वार होगा और ये वार होगा डिसिसिव। और साथ में अफगानिस्तान ने इंडिया से कहा है हमारे जितने भी मिनरल्स आप लीजिए, जो भी चाहिए वो लीजिए, जो आपने पैसा खर्चा है उसको आप रिकवर कीजिए। तो इंडिया वहां से मिनरल्स लेने की तैयारी कर रहा है। हमारी एक टेक्निकल टीम भी इस टाइम पे अफगानिस्तान के अंदर गई है, साथ में एक टेक्निकल टीम गई है अफगानिस्तान के अंदर जो काबुल रिवर के ऊपर 12 डैम्स बनाने की प्लान कर रही है। काबुल रिवर कभी अफगानिस्तान से ओरिजिनेट होती है, पाकिस्तान में जाती है, फिर दोबारा अफगानिस्तान में आती है। तो यहाँ पे इस टाइम पे कोशिश कर रहा है तालिबान 12 डैम्स बनाने की, जिसका पूरा सर्वे का काम इंडिया ने अपने हाथ में लिया है। और जब ये डैम बन जाएंगे तो पाकिस्तान का पानी रुकेगा। जिस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोका है कश्मीर के रास्ते से, जो उसकी तैयारी की जा रही है, उसी तरीके से अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के पानी रोकने की पूरी तैयारी कर रहा है और इंडिया उसकी पूरी मदद कर रहा है। तो आप देखिएगा अगले 2-3 साल के अंदर क्या हाल होता है पाकिस्तान का। जो पाकिस्तान की तरफ से वहां पे एयरक्राफ्ट जाएंगे अटैक करने के लिए काबुल के ऊपर, उसके ऊपर उनके डिफेंस सिस्टम कंट्रोल करेंगे। एक तरफ इनको अटैक करेगा बलूचिस्तान, BLA, दूसरी तरफ तालिबान, फिर TTP, साथ में इंडिया, क्योंकि अब बहुत जल्दी डिसिसिव वार होने वाला अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ। और इंडिया को इस टाइम पे बड़ी अर्जेंसी हो चुकी है कि पाकिस्तान को खत्म किया जाए। जब तक पाकिस्तान जिंदा रहेगा इंडिया को परेशान करता रहेगा। तो ये सारी की सारी प्लानिंग इस टाइम पे की जा रही है इंडिया के द्वारा। और एक और आपको बात बता दूं कि ताजिकिस्तान जो सबसे क्लोज है अफगानिस्तान के, वहां पे अयानी एयरबेस वो इंडिया के पास थी बहुत से सालों से। 2 साल पहले या 1.5 साल पहले रशिया ने इस अयानी बेस को अपने कंट्रोल में ले लिया। वहां पे हमारे MiG-29 खड़े हुए थे। रशिया ने कहा आप बेस हमें दे दो, तो इंडिया ने उनको हैंड ओवर कर दी। अब रशिया ने अपने जो लेटेस्ट फाइटर जेट हैं
उनको वहां पे रखा है एनी एयरबेस पे, और ये हो सकता है कि बहुत जल्दी उनको यूज करे अब पाकिस्तान के खिलाफ या अमेरिका के खिलाफ, क्योंकि ट्रंप इस टाइम पे बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से इनकी जो बगराम एयरबेस है उसको अपने कंट्रोल में ले ले। लेकिन रशिया और इंडिया ये नहीं चाहते कि ये एयरबेस मिले यूएस को, साथ में चाइना भी हमारे साथ खड़ा हो इस इश्यू के ऊपर। तो देखते हैं किस तरीके से किस रास्ते में उस तरीके से इसको डेवलप किया जाता है। और दूसरे से अफगानिस्तान ने इंडिया से भी कहा अगर आपको हमारी बगराम एयरबेस चाहिए तो उसको भी आप ले लो या उसको मैनेज करो। लेकिन इंडिया इस अभी तक डिसीजन नहीं ले पाया कि क्या बगराम एयरबेस ले, क्योंकि हमारे पास अभी इतनी कैपेबिलिटी नहीं कि बगराम एयरबेस लेकर के वहां पे कंट्रोल करें या यूएस के साथ अटैक करें। तो आज जो पूरी की पूरी तैयारी की गई है इंडिया के द्वारा, रशिया के द्वारा, यूएस को और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए अफगानिस्तान के अंदर। हाँ, कुछ आप बताइए सर। यहाँ थोड़ा मैं जरा आपको हिस्ट्री में ले जाता हूँ। देखिए, कश्मीर एक टाइम पे 100% हिंदू स्टेट था। डोगरा लोग रहते थे वहां पर, सारा एकदम नाम ही उसका वो संस्कृत से निकला हुआ कश्मीर। और उसी तरह से एक टाइम पे अफगानिस्तान was dominated by महाराजा रंजीत सिंह एंड देयर मराठा राजास। वो पूरा हिंदू आपका स्टेट बना हुआ था बिफोर द मुस्लिम इन्वेजन। तो बेसिकली उनका जो अफगानियों का डीएनए है वो है हिंदुस्तानी, वो है हिंदुओं वाला। तो दैट इज व्हाई देयर लाइकिंग फॉर हिंदूज इज जस्टिफाइड बिकॉज ऑफ देयर रूट्स, बिकॉज ऑफ द डीएनए। और ये पाकिस्तान समझ नहीं रहा जाके, पाकिस्तान तो इज एग्रेसर, वो तो उन्होंने डोमिनेट किया वहां पर। और उनको ये लग रहा था कि भैया अभी अफगानिस्तान में ये तालिबान अभी अपना हमको मदद करेगा। मैं बता रहा हूं कि पीओके को अभी आजाद करने में तालिबान इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और ये जो है ना अनसीन गनमैन जो उड़ा रहे हैं, उसमें भी तालिबान हमारे साथ है। एंड उनको खाली थोड़े से भी पैसे दे दो, वो अपना काम कर लेते हैं। हाँ, हमारे भी इंटेलिजेंस बहुत पावरफुल है वहां पर। बट द फैक्ट इज, जो ये सोच रहे थे कि भैया ये तीर से हम हिंदुस्तान को मारेंगे, वो उल्टा पड़ गया इनको, पाकिस्तान को। और वो जो मुस्लिम ब्रदरान जो उन्होंने रिश्ता शुरू किया था, वही इनको महंगा पड़ गया, नॉट रियलाइजिंग कि उनका एक्चुअली डीएनए हिंदू है, वो हिंदुस्तानी थे पहले आके। तो उदय, आपकी बात तो मैं मानता हूँ, जब सब ठीक है। पहले ये भी कहा जाता महाभारत के टाइम में यहाँ पे पूरा कंट्रोल था इंडिया का, नेचुरली इंडिया का पार्ट था। लेकिन आप एक बात बताओ, आप तो कहते हैं इनका डीएनए हिंदुस्तान है, हमारे यहाँ पे हिंदुओं का तो डीएनए तो है ही नहीं। बहुत से हिंदुस्तानी तो एंटी इंडियन, उनका डीएनए की क्या बात करेंगे। फिर आप जो पाकिस्तान के मुस्लिम हैं, उनका डीएनए क्या है? वो तो अपने आप को अरब कहते हैं, वो तो अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं किस तरीके से उनको अरब दिया जाए। देखिए, मेन बात क्या है, आपके सोच, पाकिस्तानियों की सोच गलत है। पाकिस्तानियों की सोच इस टाइप की है, जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान एक तवायफ है, जो भी पैसा दे दे उसके पास चला जाएगा। वो असली कटी पतंग है, वो किसी के भी नहीं है। जाके जो भी उसको पकड़ ले, डोर लगा दे और उड़ाना शुरू कर दे उनको जाके। उनका कोई अस्तित्व है नहीं। देखिए उदय, आपको मैं फाइनल एक बात कह दूं, जब तक पाकिस्तान रहेगा हमारे लिए दिक्कत रहेगी। तो आज हमारी गवर्नमेंट भी इस बात को समझ चुकी है कि पाकिस्तान का खत्म होना एक हमारी एक जरूरत है, एक नीड है हमारी। एक तो पाकिस्तान का पानी रोका जाएगा, और किसी कंट्री को खत्म करने के लिए आपको कुछ साल तो चाहिए होते, डिकेड्स भी लग जाते हैं। लेकिन अब लगता है कि पाकिस्तान के दिन आ गए हैं, नजदीक आ गए हैं, और पाकिस्तान को बहुत जल्दी खत्म किया जाएगा, और इसका खत्म होना जरूरी है। और ये भी आपको बता दें कि इस टाइम पे जिस तरीके से तालिबान एग्रेसिव हो रही है, और ये भूलेंगे नहीं जिस तरीके से पाकिस्तान ने उसको अटैक किया है, और दूसरी तरफ बीएलए खड़ी है, बलूच खड़े हैं, वो भी नहीं भूलेंगे, और सिंधी भी साथ में खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से आप देखिए, रिसेंटली जो पीओके के अंदर इन्होंने वहां पे लोगों को मारना शुरू किया पाकिस्तान की आर्मी ने, क्योंकि वो अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करना चाहते हैं बाकी इशू से। तो ये भी पाकिस्तान के खिलाफ है। देखते हैं कब पाकिस्तान टूटता है, क्योंकि आज हमारी जरूरत बन चुकी है कि पाकिस्तान को खत्म किया जाए, पाकिस्तान को मिटा दिया जाए। और अगली बार जो वार होगा, पिछली बार तो हमारा 4 दिन वार चला, अगली बार जो वार पाकिस्तान के साथ लड़ा जाएगा, चाहे पाकिस्तान के साथ चाइना आ जाए, यूएस आ जाए, पाकिस्तान के अंदर कुछ घंटे के अंदर वार खत्म कर दिया जाएगा। जब तक यूएस को समझ आएगा, चाइना को समझ आएगा, ये वार फिनिश हो चुका होगा और पाकिस्तान टूट जाएगा। पाकिस्तान को इस टाइम पे घेरने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। पाकिस्तान को घेर के उसको वहीं पे खत्म कर दिया जाए, सिर्फ पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस को छोड़ा जाएगा, बाकी पाकिस्तान टूट जाएगा। पंजाब रहेगा एज लैंडलॉक्ड कंट्री, तो पाकिस्तान
लैंडलॉक कंट्री बन जाएगा और पाकिस्तान टूटेगा, क्योंकि पीओके के लोग इस टाइम पे पाकिस्तान से परेशान हो चुके हैं, इंडिया से मिलना चाहते हैं। बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट होगा, यानी कि बलूचिस्तान बनेगा। जो आपका खैबर पख्तूनख्वा है उसके ऊपर क्लेम है आपके तालिबान का या अफगानिस्तान का, वो उसको ले जाएगा। सिंध भी अलग कंट्री रहेगा, हमें किसी को अपने अंदर मिलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें मेन जो इशू है हमारे पास, जो कि इस टाइम पे पाकिस्तान की तरफ से टेरर अटैक होते हैं या पाकिस्तान की तरफ से हमारे को धमकी दी जाती है, पाकिस्तान को यूज किया जाता है इंडिया के खिलाफ, उससे हम निजात पालेंगे या उससे हम इंडिपेंडेंस कर पाएंगे। और हमारा ये काम है कि पाकिस्तान को खत्म करना, तोड़ना। और मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट इसी डायरेक्शन पे काम कर रही है। अजीत पवार और पीएम मोदी इसी इशू पे डिस्कशन कर रहे हैं और मुझे लगता है बहुत जल्दी पाकिस्तान को खत्म कर दिया जाएगा। आज की जरूरत है, हिंदुस्तान को बचना है तो हिंदुस्तान को पाकिस्तान को खत्म करना पड़ेगा, इसको नक्शे से मिटाना पड़ेगा। और यहीं पे प्रोग्राम खत्म करते हैं। कुछ आप फाइनल बात कीजिएगा तो हम फिर उस पर लोगों को रिपील करते हैं। कुछ नहीं सर, सत्यवानी ये बोल रहे हैं, अब आपके मुंह में घी शक्कर। ये तो बहुत पुरानी डिमांड चल रही थी, ये तो जब तक बर्बाद नहीं, जब तक खत्म नहीं होगा पाकिस्तान, दुनिया के लिए वो सरदर्द बना रहेगा डेफिनेटली। और टेररिज्म खत्म नहीं होगी जब तक पाकिस्तान जाएगा नहीं आके। तो सर एनीवे बहुत अच्छा है। और आई थिंक वी शुड अपील टू ऑल द पीपल टू, भाई आप प्रोग्राम देखते हैं, आप इसको सब्सक्राइब करिए और कोई आपके सजेशन है, करेक्शन है, हमें बताइए कि हम किस तरह से इसको इम्प्रूव करें एंड वी कैन मेक बेटर प्रोग्राम फॉर यू पीपल। तो और बाकी आपको एंड में फिर अपील, बाकी आपको एंड में फिर अपील करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि हमारा चैनल प्रोग्रेस करे और आपको नेचुरल और अच्छी अच्छी खबरें बताएं देश की सुरक्षा और देश की सेफ्टी के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।